गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आप लोगों को पाठ 10 पढ़ने के लिए अध्यापिका की सीख दिया था ना होमवर्क में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पाठ रीडिंग कर ली, उसके शब्दार्थ लिखने के लिए कहा था और एक पिक्चर बनाने के लिए कहा था, है ना। अब हम आगे आपको बताएंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर और सही विकल्प चुन के। तो आप लोगों ने रीडिंग तो की होगी ना, तो उसमें आप बता सकते हैं कि अंकुश कैसा लड़का था। अंकुश कैसा लड़का था, हैं? आप लोगों ने पढ़ा है ना। अंकुश होशियार लड़का था। कैसा था? शरारती नहीं था, होशियार था। होशियार में लिखेंगे। पेड़ के नीचे कौन उदास बैठा था? अंकुश संयम वैभव। हैं? कौन उदास बैठा था? देखते हैं कौन उदास बैठा था। कौन देखें? तुम कहाँ पर है तुमसे? ये संयम। संयम उदास बैठा था, है ना। जो उदास बैठा था। तो कौन बैठा था पेड़ के नीचे उदास? संयम बैठा था। पेड़ के नीचे कौन उदास बैठा था? संयम। और अंकुश कैसा लड़का था? होशियार। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हम मौखिक क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो तो मालूम है आपको, प्रश्नोत्तर कैसे लिखना है ना। नए पेज से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, फिर मौखिक लिखेंगे। डे और डेट प्रॉपर डालना है ना। और फिर प्रश्न लिखेंगे। संयम नए स्कूल में किस लिए गया था? बच्चे स्कूल में क्यों जाते हैं? संयम नए स्कूल में दाखिला लेने गया, एडमिशन लेने। तो कहाँ उत्तर होगा इसका? संयम अपने पिता के साथ नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या क्या केवल प्रश्न के ऊपर ही लिख सकते हैं? संयम नए स्कूल में दाखिला लेने गया था, एडमिशन लेने का, है ना। तो दाखिला लेने। अध्यापिका ने किसकी प्रशंसा की? अध्यापिका ने अंकुश की प्रशंसा की। बैठ गया। अध्यापिका ने उससे कहा, अंकुश बहुत ही होशियार बालक है, तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। तो कैसे, किसकी प्रशंसा की? अंकुश की, है ना। यहाँ लिख लेंगे अंकुश। अध्यापिका ने अंकुश की प्रशंसा की। संयम के सहपाठियों के क्या नाम थे? संयम के साथ पढ़ने वाले लोगों के क्या क्या नाम थे? देखें। खाना खाओ, परंतु वह बड़ी शान से अपनी। अंकुश, अमन, वैभव, मीता और दूसरे सहपाठियों को उसका व्यवहार अच्छा लगा। कौन कौन से सहपाठी थे उसके? अंकुश, अमन, वैभव, मीता। संयम के सहपाठियों के नाम क्या क्या थे? संयम ऐसे लिखेंगे। संयम के सहपाठियों के नाम अंकुश, अमन, वैभव और मीता थे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। अरे तो संयम के सहपाठियों क्या क्या नाम थे? अंकुश, अमन, वैभव और मीता। तो मौखिक प्रश्नोत्तर आपके हो गए। तो पहला क्या है? संयम नए स्कूल में किस लिए गया था? संयम नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। अध्यापिका ने किसकी प्रशंसा की? अध्यापिका ने अंकुश की प्रशंसा की। संयम के सहपाठियों के क्या नाम थे? संयम के सहपाठियों के नाम अंकुश, अमन, वैभव और मीता थे, है ना। ऐसे लिखेंगे। अब लिखित
लिखित में आपको बुक में भी लिखना है और कॉपी में भी लिखना है। संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना क्यों छोड़ दिया? इसका उत्तर है संयम के सहपाठियों ने उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। क्यों कर देंगे ऐसे? संयम के सहपाठियों ने इसलिए बात करना छोड़ दिया क्योंकि वह घमंडी था। वह हमेशा अपने गाड़ी, नौकर, बंगले की, बड़े घर, नौकर, गाड़ी आदि की ही बातें करता था ना। तो कैसे लिखेंगे? संयम के घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया या उससे बात करना छोड़ दिया। संयम के सहपाठियों ने संयम के घमंडी स्वभाव के कारण उससे बात करना छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब अध्यापिका ने संयम को क्या समझाया? अध्यापिका ने संयम को क्या समझाया? तीसरा प्रश्न। अध्यापिका ने संयम को समझाया देखो, अध्यापिका ने संयम को समझाया कि जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो, सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो। यहाँ तक लिखना है ना, यहाँ से यहाँ तक। ये अध्यापिका ने संयम को समझाया कि हमें जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहना चाहिए। यहाँ तक निशान लगाना है, मिलकर रहो, जीवन में मिलकर रहो। ठीक है। आप अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? कैसे लिखेंगे? हम अपने सहपाठियों के साथ मिलजुल कर साथ रहने का व्यवहार करते हैं। मिलजुल कर प्यार से रहने का व्यवहार करते हैं, है ना। हम अपने सहपाठियों के साथ मिलजुल कर और प्रेम से रहते हैं या रहने का व्यवहार करते हैं, प्रेम से रहने का व्यवहार करते हैं। हम अपने सहपाठियों के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहने का व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आंसर हो गए ना। संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना क्यों छोड़ दिया था? संयम के सहपाठियों ने संयम के घमंडी स्वभाव के कारण उससे बात करना छोड़ दिया था। दूसरे का, अध्यापिका ने संयम को क्या समझाया? अध्यापिका ने संयम को समझाया कि हमें तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि दूध की तरह सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, है ना। तीसरा है, आप अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? हम अपने सहपाठियों के साथ मिलजुल कर आपस में प्रेम भाव का व्यवहार करते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर लिखित। अब है नए शब्द बनाओ। रा में छोटे ऊ की मात्रा रु और रा में बड़े ऊ की मात्रा रू। तो रा प्लस ऊ मिला के बना रु। तो पहला बना रुपया, है ना। दूसरा रुकना, रुकना। और तीसरा रुचि। यहाँ पे छोटा रा लगाएंगे, छोटा रुकना, रुचि। अब रू में पहला रूपा, रूपा। दूसरा रूमाल और तीसरा रूठना। यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बड़ा रा में बड़े ऊ की मात्रा लगाकर लिखेंगे रूमाल और रूठना। ठीक है,
अब है दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों को रेखांकित करो। जो आगे ये वाक्य दिए गए हैं इनमें विशेषता विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण। ठीक है। संयम घमंडी लड़का है ना। तो संयम तो क्या हो गया? संज्ञा, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? ये किसी नाम को, स्थान को, है ना। तो ये संयम एक लड़के का नाम है। उसकी क्या विशेषता है, क्या खास बात है? घमंडी लड़का है वो, है ना। तो उस क्या हो गया इसमें विशेषता? घमंडी। घमंडी के नीचे लाइन लिखा लगा देंगे हम, हैं। संयम ने नए स्कूल में दाखिला लिया। संयम संज्ञा है, हैं। स्कूल भी संज्ञा है, पर स्कूल कैसा है? नया। तो नए ये है, ये नए, इसका विशेषण क्या है? नए, है ना। तीसरा है अंकुश होशियार बालक था। अंकुश क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द वो कहलाते हैं अब ये लो हो गई तो क्या है? बैटरी टू लो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। टू योर फ्लैश लिखा हुआ है इसमें। फ्लैश मत लगाओ ना। फ्लैश दवाई नहीं रहे हम बताइए। हाँ वो भी कर दो। हाँ तो क्या है ये? तो अंकुश की क्या विशेषता है? होशियार। तो क्या विशेषण हो गया? होशियार। संयम शानदार गाड़ी से अपने घर गया। संयम क्या है? इसमें संज्ञा। गाड़ी भी संज्ञा है ना। पर गाड़ी में क्या विशेषता है? शानदार। तो शानदार उसका विशेषण हो गया। ठीक है। तो पहले में होगा घमंडी विशेषण, दूसरे में नए, तीसरे में होशियार और चौथे में शानदार। ये हो गया विशेषण। अब जिसकी जो विशेषता है उससे मिलान कीजिए, हैं। आप एक तो यहाँ पर अपना चित्र चिपकाना है, फिर आपके अंदर जो विशेषता हैं वो आपको लिखना है। और संयम की विशेषता तो हमने पढ़ी है तो हम बता सकते हैं। संयम कैसा था? घमंडी था, है ना। घमंडी था ना। और ईर्ष्यालु था, ईर्ष्या करता था, मतलब चिढ़ता था, है ना। वो अपने आप को ही होशियार समझता था। और अच्छा मित्र तो नहीं था, बाद में बना है अच्छा मित्र ना, पहले तो नहीं था वो, पर फिर भी अच्छा मित्र लिख सकते हैं। अब आप अपना चित्र बनाएंगे तो आप कैसे हैं? सहयोगी, सहयोग करते हैं क्या सब लोगों का पता नहीं, अब हमको तो नहीं मालूम। आपको अपना यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अपनी एक छोटी सी फ़ोटो लगाना पड़ेगी यहाँ पर, और उसमें फिर इससे मिलान करना पड़ेगा कि आप सहयोगी हैं तो सहयोगी, होशियार हैं तो होशियार मिला देंगे, अच्छे मित्र हैं तो अच्छा मित्र मिला देंगे, और आज्ञाकारी हैं तो आज्ञाकारी लगा देंगे। ठीक है। संयम का मालूम है हमको, संयम का पढ़ा। संयम घमंडी था, ईर्ष्यालु था, और फिर बाद में अच्छा मित्र बन गया था, है ना। बाद में आज्ञाकारी बन गया था, मैडम की बात मानता था फिर, है ना। तो ये आपको यहाँ पर अपने से भरना, अपना चित्र चिपका कर अपना लिख। अब चौथा है प्रश्न, एक के अनेक। एक वचन और बहुवचन जो होते हैं वो है ये। एक के अनेक लिखो। जैसे लड़का, एक लड़का है, दो 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 चार क्या होंगे? लड़के, चार छः लड़के होंगे। एक किताब है और एक तो किताब रखी है और दो चार किताब रखी होंगी तो क्या बोलेंगे हम? चार किताब रखी हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? किताबें, चार किताबें। तो किताब का किताबें। बच्चा का बहुवचन क्या होगा? अनेक क्या होगा? एक तो बच्चा बोलेंगे और अनेक होंगे तो क्या बोलेंगे हम? बच्चे। एक को पंखा बोलेंगे और दो चार लगे होंगे तो पंखे। ठीक है।
तो इसमें किताबें, इसमें बच्चे, इसमें पंखे। ठीक है। अब पहेली बताना है। सबसे तेज दौड़ लगाऊं, उछलूं कूदूं गाजर खाऊं, अगर लिया मुझको पहचान तो झटपट बूझो मेरा नाम। सबसे तेज दौड़ लगाता है जो, और उछलता कूदता है और गाजर खाता है, कौन होता है ये? खरगोश होता है हमारी समझ में तो, है ना। खरगोश होता है ना। खरगोश गाजर भी बहुत खाता है और खूब तेज दौड़ता है, हैं? उछलता कूदता भी है, दौड़ता भी है, तो हमारी समझ में तो यहाँ खरगोश होगा। अब एक पहेली मछली पर स्वयं बनाओ। अब मछली के ऊपर कोई बनाओ, है ना। ये आपको पहेली बनाना है। अब इसमें चित्र चिपकाकर व नाम लिखकर परिवार वृक्ष पूरा करो। यहाँ पर चित्र लगाने हैं। सबसे पहले बब्बा जी और दादी जी का लगा देना है, पापा का मम्मी का लगा देना है, हैं, चाचा चाची का लगा देना है, और किसका लगा देना है? चाचा चाची का लगा देना है, बड़े पापा बड़ी मम्मी होंगे उनको भी लगा सकते हैं, और अपना लगाएंगे, एक दीदी का लगाएंगे, एक भैया का लगाएंगे, जिसके भी पिक्चर आपको मिल जाए छोटे छोटे चित्र यहाँ पर लगा देंगे, तो ये परिवार वृक्ष कहलाएगा। ठीक है। तो ये अब आपका पाठ आज का पूरा हो गया है। अब अगला होमवर्क क्या है आपको? ये मुझे सोने दो, कहानी पढ़ना है। मुझे सोने दो कहानी पढ़ना है, और इसके क्या करना है? पूरी कहानी रीडिंग करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे कि व्याकरण पढ़ाएं। अच्छा रुको एक मिनट, हमें ना व्याकरण पढ़ाएंगे। अब अगला आपको ये इतना तो होमवर्क करना ही है, उसके बाद व्याकरण का लेसन कराएंगे आपको। व्याकरण कितने पार्ट तक कराती है? व्याकरण हाँ, ये इतना तो आपको ये कर ही लेना है होमवर्क में, है ना। और उसके बाद आपको व्याकरण का कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? पाठ 8 पढ़ाएंगे। 7 पाठ तक हमने करा दिया था। पाठ 8 है आपका गिनती। तो पाठ 8 का गिनती की आपको रीडिंग करना है, और जबकि एक दिन में 2 पाठ करा देंगे। बहुत छोटा है गिनती वाला पाठ, तो क्रिया तक तो करा दिया है हमने, है ना। अब कराएंगे पाठ 8 गिनती, है ना। ये गिनती पाठ और पाठ 9 भी करा देंगे, गिनती और। तो आपको पाठ 9 गिनती वाला पढ़ना है, और गिनती और कल हम कराएंगे आपको नेक्स्ट पीरियड में पाठ 8 और पाठ 9 अनुच्छेद लेखन उसका व्याकरण का। ठीक है। एक दिन में 2 कराएंगे, तभी ये हो पाएगा, आपका होमवर्क हो पाएगा, पूरा कोर्स हो पाएगा। नहीं तो फिर कोर्स नहीं पूरा हो पाता तो फिर हम आपको रिवीजन नहीं करवा पाते हैं। तो आपको अनुच्छेद लेखन और गिनती पढ़ना है, पाठ 9 की। पाठ 9 का अनुच्छेद लेखन व्याकरण, और पाठ 8 गिनती। तो गिनती हिंदी में लिखना बोलना सब रोमन अंक में सब में बताएंगे। ठीक है। तो अभी आपको क्या कर लेना है? पाठ इसका होमवर्क में क्या करना है? इसके क्वेश्चन आंसर मौखिक और लिखित का लिखना है, पाठ 10 का, है ना। पाठ 10 का मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर लिखना है, और पाठ 11 भी रीडिंग कर लेना है। ओके, गुड डे।